नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक काल में पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो हमने देखा भागी में हमने देखा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। 950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक हमने यह भी देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय की कुछ खास बातों को भी जाना। बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देता। 10,000 छात्रों को 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक शिक्षा ग्रहण किया था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसे अन्य देशों से भी शिक्षा ग्रहण करने लोग आते थे। बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आता है, लेकिन वह नालंदा आता है। बख्तियार खिलजी को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, दिलाने और हजारों शांतिप्रिय बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे लोग स्थानीय शासक और उसके जमींदार और चमचे थे जो सम्यक बौद्ध परंपरा के विरोधी थे। हमने ऐसे कई बातों को जाना और समझा। नालंदा विश्वविद्यालय के अधिक जानकारी के लिए आप लोग जरूर देखें पिछले वीडियो को। आइए आज इसके आगे और जानने की कोशिश करते हैं कितना घालमेल किया गया। आज साक्ष्य संख्या पहला देखते हैं। शैव पंथ द्वारा कावित मंदिर केदारनाथ मंदिर। आज हम केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ खास बातों को जानते हैं। शैव पंथ की स्थापना में 788 ईस्वी में जन्मे आदि शंकर का नाम आता है, जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत पर शैव पंथ का अभ्युदय करवाया था, जिसका प्रथम स्थान वह कार्य क्षेत्र केदारनाथ मंदिर के साथ जुड़ा। आज वैदिक अनुयायी लोग की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने करवाया था। कुछ अन्य वैदिक मत वालों की मान्यता है कि त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे, जबकि आदिशंकर के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदिशंकर ने स्थापित किया था। लेकिन पुरातात्विक उद्भेदन द्वारा इस मंदिर का साक्ष्य कुछ और ही बताता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्खनन में एक अभिलेख मिला है जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है। इस शिलालेख पर स्पष्ट लिखा है कि राजा भोज ने अपने शासनकाल 1134 और 1157 ईस्वी विक्रम संवत में इस केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। जो जिस स्रोत से हमको जानकारी मिली उसका नाम है एपिग्राफिक इंडिया वॉल्यूम फर्स्ट से। दूसरा केदारनाथ मंदिर की जो मूल संरचना है उसकी सीढ़ी पर आज भी पाली लिपि में कुछ लिखित सामग्री देखने को मिलती है, यानी कि इस मंदिर का निर्माण जिस भी सम्राट ने करवाया होगा उस समय की लिखावट भी भाषा लिपि रही होगी। अब तो आज सभी को पता है कि पाली भाषा पांडव काल की भाषा है या बौद्धिक काल की भाषा है, ये आप लोग जान रहे होंगे। लेकिन आज इस मंदिर पर संस्कृत भाषा वाले कब्जा करके बैठे हैं, आखिर क्यों? तीसरा साक्ष्य ये भी है, उस केदारनाथ मंदिर के पीछे में आदिशंकर की समाधि आज भी देखने को मिलती है। शैवपंथियों ने उस पाली सभ्यता में निर्मित मंदिर को अपने अधीन करते हुए आदिशंकर की मृत्यु उपरांत वहीं पर उनकी समाधि स्थापित की है और उस मंदिर पर कब्जा कर ली। इसके साक्ष्य स्वरूप आज भी उस केदारनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। समाधि स्थल पर शंकराचार्य की जो मूर्ति स्थापित है उस मूर्ति को गौर से देखें तो बुद्ध की वितर्क मुद्रा वाली आसन में बैठी, इसको आप देख सकते हैं। एक जानकारी देना चाहूँगा कि समाधि स्थल और वहाँ पर स्थापित शंकर की पुरानी मूर्ति 2013 में आई भयावह प्राकृतिक त्रासदी बाढ़ में नष्ट हो गई थी। इसे पुनः 5 नवंबर 2021 को वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा नए स्वरूप में पुनर्निर्माण कराते हुए स्थापित किया गया। साक्ष्य नंबर चौथा है, इस मंदिर में शरद ऋतु आ जाने पर पट बंद हो जाता है। अंग्रेजी महीना नवंबर में मंदिर का पट बंद करते हुए अप्रैल महीने में पुनः इस मंदिर का पट खुलता है। तब तक इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को नीचे उखी मठ में ले जाकर रखा जाता है। इस मूर्ति को आज कोई भी देखकर जरूर बता देगा कि यह 5 चेहरों वाले बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति।
चित्र संख्या आप लोग देख सकते हैं। साक्ष्य नंबर 2 देखें। साक्ष्य नंबर 2 में है शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर तुंगनाथ मंदिर, जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में 5 केदारनाथ का अपना विशेष महत्व, जिसमें 5 केदारनाथ का नाम आता है, जिसमें पहला केदारनाथ और दूसरा तुंगनाथ और तीसरा रुद्रनाथ, चौथा कल्पेश्वर नाथ और पांचवा पद्म महेश्वर नाथ का मंदिर है। केदारनाथ महादेव मंदिर की चर्चा तो आप लोग ऊपर देख ही चुके हैं। अब बारी है तुंगनाथ महादेव मंदिर की। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से निर्मित सबसे रमणीक स्थल पर स्थापित मंदिर है। इस मंदिर का नाम तुंगनाथ है, जिसमें तुंग का अर्थ सबसे ऊंचा स्थान होता है, जिस वजह से तुंगनाथ मंदिर भारत में बने सभी मंदिरों से सबसे ऊंचे स्थान पर निर्मित मंदिर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3680 मीटर है। पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से 1000 वर्ष पूर्व का प्रतीत होता है। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन सभी यात्रियों के अंदर जन्म से जो अंधभक्ति का प्रस्फुटन कराया जाता है, उसी अंधभक्ति में बंध कर आते हैं। इस वजह से उस मंदिर की सच्चाई से आज तक कोई अवगत नहीं हो पाया। उस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति को आप देख सकते हैं। आगे की पंक्ति में 3 मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें दाहिने से पहली मूर्ति भगवान बुद्ध की है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में स्थापित है, और बाएं से 2 मूर्तियां अरहत की है, जो ध्यान की मुद्रा में बैठी। तुंगनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा तय की गई तारीख पर खुलता है, जो हर साल लगभग वैशाख पंचमी के दौरान अप्रैल या मई के महीने में खोला जाता है। और तुंगनाथ मंदिर दिवाली के बाद सर्दियों के मौसम में नवंबर महीने के दौरान बंद कर दिया जाता है। मंदिर बंद होने के बाद भगवान की प्रतिमा को मुकुट स्थान में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो तुंगनाथ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं पर मुकुटनाथ में मंदिर के पुजारियों द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में और अधिक जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।